चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब में टेबल ले लेते हैं अपन, और टेबल लेने के बाद हमने ये लेआउट में आपको ये यहाँ तक बता दिए थे, ठीक। ये वाला व्यू ग्रिड लाइंस, देखिए ये आप नॉर्मल टेबल में अभी आपका अप्लाई नहीं हो रहा, चाहे आप इसको सेलेक्ट करें या अनसेलेक्ट करें। ये कब होता है, जब आप डिजाइन से टेबल स्टाइल से कोई डैश डैश वाली या इस टाइप की टेबल ले लेते हैं, ठीक। अब आप यहाँ पे जाएंगे और इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो डेड डैश वाली लाइन होती है वो शो नहीं होती है आपकी, और अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो वो शो हो जाती है, ठीक है। ओके, चलिए अब अपन इसे डिजाइन से नॉर्मल कर लेते हैं। अब अपन इसका थोड़ा सा छोटा साइज कर लेते हैं इस टाइप से। इसमें अपन डाटा फिल करते हैं, ठीक। किसी भी टाइप का डाटा ले लेना जैसा आपको लेना हो, पर हम यहाँ पे नॉर्मली 1 to 3 ले लेते हैं। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे ले लेंगे आप 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अपन इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ से अपन इसका फॉन्ट का साइज बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। सभी को दिख रहा है अच्छे से, ठीक। हम अब क्या बताने वाले हैं, डिलीट, क्योंकि यहाँ तक तो हमने बता दिए थे, ठीक। इसके बाद है डिलीट। अब हमने ये डिलीट में डेटा फिल क्यों किया है, अगर हम इसमें कुछ भी डाटा फिल नहीं करते तो आपको समझ नहीं आ पाता कि रो डिलीट हुई भी है या सेल डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। अब अपन यहाँ पर जिसमें डाटा फिल है अपन वो डिलीट कर देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ डिलीट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले अपन ये फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ सेल लिखा है यहाँ पे कॉलम में, इसको सेलेक्ट किया आपने, मतलब इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप डिलीट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है, डिलीट सेल्स। इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये सेलेक्ट रहता है, तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है इसमें, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, मतलब ये जो सेल डिलीट कर रहे हैं आप वो तो डिलीट हो जाएगा, पर उसको जो राइट का डाटा है वो आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि ये फोर्थ वाला डिलीट कर देंगे आप, और फोर्थ वाले की जगह पे कौन सा आ जाएगा, 5 नंबर का, और ओके करेंगे, आ गया। हम इसे कंट्रोल Z कर देते हैं। इसका हम ये 1 नंबर का सेल डिलीट करते हैं, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट सेल अप, मतलब 1 वाला सेल डिलीट हो जाएगा, अप मतलब ऊपर, नीचे जो डाटा लिखा गया है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आपका। हुआ, ठीक है। कंट्रोल Z किया फिर से हमने। इसके बाद आप यहाँ पे डिलीट सेल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिलीट एंड रोज और कॉलम के ऑप्शन मिलते हैं, तो यही दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं, देखिए डिलीट कॉलम्स एंड डिलीट रोज। तो आप यहाँ से करें, इसके अंदर जाएंगे फिर वो बॉक्स आएगा, या फिर आप यहाँ से करें, दोनों में सेम यूज रहेगा। अगर एक साथ आपको 2 सेल डिलीट करना है तो फिर क्या करेंगे, 2 सेल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमें ये फोर्थ और फिफ्थ वाला करना है, तो ये फोर्थ फिफ्थ सेलेक्ट किया, डिलीट सेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे, देखिए वो दोनों हो गए यहाँ पे डिलीट, ठीक। और एक करना है तो एक कर लेंगे, 3 करना है 3 सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा आपको करना है। अब इसके बाद है आपका यहाँ पे नेक्स्ट डिलीट कॉलम। आपको मान के चलिए 2 नंबर वाला जो कॉलम है वो डिलीट करना है, तो आप इस पे क्लिक रखेंगे और डिलीट कॉलम कर देंगे, देखिए डिलीट हो गया। अभी आपने एक कॉलम सेलेक्ट किया हुआ था तो एक कॉलम डिलीट हुआ है। अगर आप 2 कॉलम करना चाहते हैं, जैसे हम ये फोर्थ और फिफ्थ वाला करना चाहते हैं, तो इन दोनों को आपने सेलेक्ट किया, माउस के द्वारा करना है, माउस के क्लिक को दबा के रखेंगे और आगे की साइड मूव करेंगे। अब आप यहाँ पे डिलीट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कॉलम्स कर देंगे, तो देखिए एक साथ दोनों हो गए वो, ठीक। कंट्रोल प्लस Z कर देते हैं हम तो वापस आ जाएगा डाटा। इसके बाद जैसा कि हमें ये सेकंड और थर्ड वाली रो डिलीट करना, तो इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया और डिलीट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट रोज कर देंगे, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। और एक करनी होती है तो एक कर देंगे आप, और पूरी टेबल करनी है तो यहाँ पे ये डिलीट टेबल, तो पूरी टेबल हो जाएगी। अब अपन करते हैं कंट्रोल प्लस Z, ओके। तो इतना आया डिलीट में, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज एंड डिलीट टेबल आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे रो एंड कॉलम्स ग्रुप में इंसर्ट अबव, मतलब और इंसर्ट बेलो, आप इसके प्रीव्यू से ही पहचान सकते हैं।
क्या? हाँ कॉलम, ये तो रो के लिए है। एबव मीन्स क्या होता है? ऊपर। देखिए एरो ऊपर की साइड बता रहा है, मतलब ये इंसर्ट एबव मतलब ऊपर की साइड इंसर्ट करना हो रो, और बेलो मीन्स नीचे, नीचे की साइड रो इंसर्ट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है लेफ्ट, इंसर्ट लेफ्ट, तो मतलब लेफ्ट साइड कॉलम इंसर्ट करना हो या राइट साइड करना हो। जैसे कि ये 1 वाली रो है, ये इसके ऊपर हमें एक रो लेनी है, तो आप इसके ऊपर लेने के लिए क्या करेंगे? इंसर्ट एबव, इस पे क्लिक कर देंगे। देखिए ऊपर की साइड एक रो आ जाएगी आपके पास, ठीक। इसके बाद इसके नीचे लेनी हो तो इंसर्ट बेलो, तो नीचे आ जाएगी। अभी आपकी एक रो आ रही है, हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं। अगर एक साथ आपको 2 रो इंसर्ट करनी है तो क्या करेंगे? 2 रो को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट एबव कर देंगे। 2 रो आ गई ऊपर, और नीचे लेना है इसके तो आप 2 रो सेलेक्ट करके नीचे कर देंगे बेलो। मतलब जितनी आप सेलेक्ट करेंगे उतनी ही डिलीट होंगी और उतनी ही इंसर्ट होंगी। एक पे क्लिक रहेगा तो एक इंसर्ट होगी, एक ही डिलीट होगी। आप इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, और अगर आप 2 करेंगे तो 2 ही इंसर्ट होंगे, 2 ही डिलीट होंगे, ठीक है। सेलेक्ट के ऊपर है कि आपने सेलेक्ट कितनी की हुई है रो। क्या हुआ? हाँ, इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इंसर्ट लेफ्ट। लेफ्ट मतलब ये 4th वाले कॉलम पे क्लिक है आपका, इसके लेफ्ट साइड मतलब 3rd के बाद में और 4th के पहले एक कॉलम इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे आप लेफ्ट कर देंगे तो आ गया। ये 4th के राइट में लेना हो तो राइट साइड कर देंगे। अभी एक एक करके कॉलम आ रहे हैं, 2 लेनी है, जैसे हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, इन दोनों के हमें लेफ्ट में लेना है तो लेफ्ट कर देंगे, 2 आ गए आपके पास कॉलम, ठीक है। तो आ जाएगा आप सभी को। कंट्रोल जेड कर देते हैं हम यहाँ पे, तो इतने ऑप्शंस आ जाएंगे। इंसर्ट करना है और डिलीट करना है। इनका यूज कब होता है? जैसे मान के चलिए इस टेबल में हमने आप बॉयज बॉयज की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर ली है, जितने भी यहाँ पे बॉयज बैठे हैं, ठीक। अब हमें बाद में पता चलता है कि इस बैच में गर्ल्स भी हैं, तो गर्ल्स की भी हमें इंफॉर्मेशन फिल करनी रहेगी, पर टेबल में ना ही कॉलम है ना ही रो है, और आपको इंफॉर्मेशन फिल करना है, तो बाद में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने एक्स्ट्रा डाटा ले लिया है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा। इसके बाद दूसरा तरीका रहता है इंसर्ट करने के लिए। अभी तो आपने ऑप्शन से इंसर्ट किया है, दूसरा तरीका रहता है जैसे रो इंसर्ट करनी है तो रो पे आप क्लिक करेंगे और बाहर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे टेबल के बाहर, तो देखिए एक लाइन आ रही है डबल और ये प्लस का साइन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी रो इंसर्ट होती जाएंगे, जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे उतनी बार इंसर्ट हो रही है, ठीक। अपन इन सभी को क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट करके। इसी टाइप से आप ये कॉलम लेंगे तो कॉलम के बाहर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, कॉलम के लिए आ रहा है, ये लाइन आ रही डबल, इस पे क्लिक कर जाएंगे तो कॉलम इंसर्ट होते जाएंगे आप, ठीक। तो आप ऑप्शन से करना चाहते हैं या फिर ये साइन आता है इससे करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जैसा यूज में ठीक लगे, इजी लगे, ठीक है। तो आ जाएगा आप सभी को। ओके, अब जैसे हम यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स क्या होता है? आपको एक से ज्यादा सेल को एक सेल में मर्ज करना हो, मिक्स करना है, इसकी 2 सेल का एक सेल चेंज करना हो आपको, तो आप यहाँ पे मर्ज करते हैं। पर अभी आप देखेंगे ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपके एक सेल पे क्लिक है, तो एक सेल थोड़ी ना मर्ज होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक सेल है। तो आप एक से ज्यादा को मर्ज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ये 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं एक और, ठीक है। ये हमने 5 सेल सेलेक्ट किए और यहाँ पे मर्ज वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, इस पे क्लिक करें तो आप देखेंगे वो एक में आ गया, ठीक। अब जैसे आपका इसका यूज कब होता है? जैसे आप कुछ एरिया मर्ज करके हेडिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे जो भी आपको देनी है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको वापस लाना है, अनमर्ज करना है, तो कैसे करेंगे? कंट्रोल जेड कर देंगे तो ये आईसीएस कंप्यूटर सेंटर हट जाएगा, या फिर चलिए हमने ये भी हटा दिया, अब आप कंट्रोल जेड करें, ठीक है, पर वो आ गया, तो अपन इतनी स्टेप बैक ही नहीं जाना। और भी हमने इसमें कुछ कुछ फॉरवर्डिंग कर दी है, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे कुछ नाम भी लिख दिए, ये हमने कुछ नाम लिख दिए, ठीक है, ये नाम लिख दिए। अब हमें ये अनमर्ज करना है